हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर मीमांसा दर्शन में वर्णित अन्य दो प्रमाणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व दर्शनों से संबंधित या फिर योग के अन्य ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 600 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हमने दर्शन की सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत हमने मीमांसा दर्शन से संबंधित भी आपको कई सारे लेक्चर दिए हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर अर्थापत्ति और अनुपलब्धि इन दो प्रमाणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि इस दर्शन में 6 प्रकार के प्रमाण स्वीकार किए गए हैं अन्य अन्य आचार्यों की दृष्टि के अनुसार। अब यहाँ पर हम अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को जानने वाले हैं। ये सब जानने से पूर्व जो दर्शन है, जो ये मीमांसा दर्शन है, इसका परिचय थोड़ा सा रिपीट करें तो जैसे कि आप देखेंगे, मीमांसा दर्शन वेदांत दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिस प्रकार से सांख्य दर्शन योग दर्शन का पूरक दर्शन माना जाता है, उसी प्रकार से मीमांसा वेदांत दर्शन का पूरक दर्शन माना जाता है। एक ज्ञान कांड का है, एक कर्म कांड का है। ये सब मैंने आपको परिचय वाले लेक्चर में भी बताया है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। आगे आप देखेंगे, यह जो दर्शन है वैदिक दर्शन की श्रेणी में आता है। वैदिक, अवैदिक, आस्तिक, नास्तिक क्यों कहा जाता है, कौन कौन से दर्शन हैं, तो ये सब के बारे में भी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो दर्शन है वैदिक अर्थात आस्तिक दर्शन स्वीकार किया जाता है, क्योंकि ये वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है। ये जो दर्शन है, इस दर्शन के जो प्रणेता हैं यानी कि जो प्रवर्तक हैं वह आचार्य जैमिनी हैं। ये सब जो सामान्य परिचय है हमें याद होना चाहिए, किसी भी एग्जाम में, इंटरव्यू में हमसे पूछा जा सकता है। अब हमारा जो मुख्य जो टॉपिक है वह है प्रमाण। वो भी अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को हम यहाँ पर जानेंगे। उससे पूर्व जो प्रमाण के जो प्रकार यहाँ पर जो बताए गए हैं, इसे भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आचार्य जैमिनी के अनुसार 3 प्रकार के प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। उसी प्रकार से आचार्य प्रभाकर के अनुसार अन्य 2 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, जो कि हैं उपमान और अर्थापत्ति। और आचार्य कुमारिल भट्ट के अनुसार अनुपलब्धि। इस प्रकार से 6 प्रकार के प्रमाण यहाँ पर स्वीकार किए गए हैं। तो ये सब प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द है, उपमान, ये सब के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर अर्थापत्ति और अनुपलब्धि प्रमाण को जानने वाले हैं। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा कि अर्थापत्ति और अनुपलब्धि प्रमाण आखिर क्या हैं, क्यों इन्हें इस दर्शन में स्वीकार किया गया है। तो प्रथम तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अर्थापत्ति प्रमाण आखिर क्या है। तो आप देखेंगे, यह प्रमाण अनुमान प्रमाण के समान होते हुए भी उससे भिन्नता रखता है। अगर हम सामान्य दृष्टि से देखें या फिर अगर हम ऊपरी दृष्टि से अगर जो देखते हैं, तो जो अर्थापत्ति प्रमाण है और अनुमान प्रमाण है, यह हमें दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम इसे डीप पढ़ें, अगर जो हम इसे ध्यानपूर्वक समझते हैं, तो अर्थापत्ति प्रमाण थोड़ा भिन्न है और अनुमान प्रमाण थोड़ा भिन्न है। क्यों यहाँ पर इसे भिन्न माना गया, तो कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे जिससे आपको समझ में आएगा। उससे पूर्व आप यहाँ पर देखें कि दृष्ट या श्रुत अर्थ की सिद्धि जिसके अभाव में न होती हो, उसे अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। अर्थापत्ति प्रमाण कहा है कि श्रुत या फिर दृष्ट, दृष्ट का तात्पर्य होता है देखना और श्रुत यानी कि सुना हुआ। तो श्रुत या फिर दृष्ट अर्थ की सिद्धि यानी कि ये दोनों जिससे सिद्ध ना हो, चाहे श्रुत यानी कि सुना हुआ, चाहे देखा हुआ, चाहे हमने देखा हो चाहे ना देखा हो, इन दोनों के अभाव में भी जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह अर्थापत्ति प्रमाण कहलाता है। अब अनुमान में तो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको अनुमान बताया था कि वहां पर हम श्रुत भी हो सकता है और दृष्टि भी हो सकता है, वहां पर हेतु है, उदाहरण है, इन सब से हमने देखा था कि अनुमान प्रमाण सिद्ध होता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर अर्थापत्ति प्रमाण से संबंधित यहाँ पर, जैसे कि किसी एक व्यक्ति के लिए हम कहते हैं कि वह जो व्यक्ति है रात्रि के समय भोजन नहीं करता, लेकिन फिर भी वह मोटा हो रहा है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, एग्जाम्पल अगर जो आपको समझ में आ जाए तो आप जो ये प्रमाण है इसे आसानी से समझ लेंगे। मैंने आपको बताया एग्जाम्पल है कि कोई एक व्यक्ति
रात्रि के समय भोजन नहीं करता लेकिन फिर भी वह मोटा हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे समझ में क्या आ रहा है? वह व्यक्ति रात्रि को भोजन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी मोटा हो रहा है। तो इसका तात्पर्य है कि वह व्यक्ति या तो प्रातः काल भोजन कर रहा है या फिर दोपहर में भोजन कर रहा है, क्योंकि बिना भोजन किए हुए कोई भी व्यक्ति मोटा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो श्रुत भी नहीं है और दृष्ट भी नहीं है, ना हमने देखा ना हमने सुना, लेकिन हमने यहां पर उस व्यक्ति को देखते हुए हमने यहां पर कह दिया कि इसका तात्पर्य है कि वह जो व्यक्ति है वह रात्रि में अवश्य ही वह दोपहर में अवश्य ही भोजन कर रहा है या फिर प्रातः काल अवश्य ही भोजन कर रहा है। तो इस प्रकार के जहां पर हमें जो संशय जो दिखाई देते हैं, इस प्रकार के जो जहां पर हम एग्जाम्पल फिट कर देते हैं या फिर हमें इस प्रकार की समस्याएं जहां पर होती हैं, तो वहां पर समझ लीजिएगा कि अर्थापत्ति प्रमाण होता है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और दूं। आप किसी व्यक्ति से मिलने गए, काफी समय बाद आप उससे मिलने गए, आप उसके बारे में नहीं जान रहे थे, काफी समय से आपका उसके साथ में कांटेक्ट नहीं था, आप गए। जब आप वहां पर गए तो किसी व्यक्ति ने कहा कि वह व्यक्ति रहता तो यही है, हो सकता है कि घर के अंदर हो। आपने घर दरवाजा खटखटाया, देखा तो वहां पर कोई भी नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या कहा था कि रहते वो यहीं पर हैं, यहीं पर रहते हैं। अगर आप हो सकते हैं कि यहीं पर हों, अगर आप दरवाजा खटखटाएं तो हो सकते हो यहां पर मिल भी जाएं। लेकिन उन्होंने दरवाजा खोला, आपने दरवाजा खोला, लेकिन वो मिले नहीं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि वह व्यक्ति है, यानी कि वह व्यक्ति जीवित है लेकिन घर पर नहीं है। तो कहां होगा? इसका तात्पर्य है कि घर से बाहर है। तो इस प्रकार के जहां पर एग्जाम्पल होते हैं, इस प्रकार की जहां पर ये सब जो परिस्थिति हमारे सामने होती है, तो ध्यान दीजिएगा वहां पर अर्थापत्ति प्रमाण कहलाता है, वहां पर अर्थापत्ति प्रमाण होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सामान्य रूप से तो हम देखते हैं कि यह अनुमान, सामान्य रूप से हम कहते हैं कि अगर जो हम सामान्य रूप से देखें तो हम अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है वह व्यक्ति बाहर गया हो, लेकिन थोड़ा सा भिन्नता है किससे? अनुमान प्रमाण से। तो कुछ एग्जाम्पल आपको इस प्रकार से ध्यान रखने हैं, आपको अर्थापत्ति प्रमाण और अनुमान प्रमाण में भिन्नता समझ में आ जाएगी। तो ये अर्थापत्ति प्रमाण मीमांसा दर्शन में दर्शाया गया है, बताया गया है, इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप लेक्चर को फिर से जहां जहां से समझ में नहीं आया आप उसे रिपीट करके देख लें। अब अर्थापत्ति प्रमाण तो हम जान गए। अगला जो दूसरा प्रमाण है वह है अनुपलब्धि। अब अनुपलब्धि प्रमाण, इस प्रमाण की भी प्रामाणिकता को स्वीकार किया गया है। मीमांसा दर्शन में कुमारिल भट्ट ने अलग से इसे स्वीकार किया है, जैसे कि हमने पहले ही देखा। अब अनुपलब्धि प्रमाण क्या कहलाता है? तो कहा है कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जब हमें किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता तब वह वस्तु नहीं है, इस प्रकार का ज्ञान ही अनुपलब्धि प्रमाण कहलाता है। देखो, अनुपलब्धि दो शब्द हैं, अनुप और लब्धि, यानी कि उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं है का तात्पर्य है कि अभाव, तो वह वस्तु वहां पर उपस्थित नहीं है, अर्थात अनुपलब्ध है। ध्यान दीजिएगा, इससे पूर्व के जो 5 प्रकार के जो प्रमाण हैं वह भाव प्रमाण हैं, और अनुपलब्धि इसे अभाव प्रमाण भी माना जाता है। देखो, जो दर्शन है कठिन लगता है, लेकिन अगर जो समझ में आ जाए तो फिर ज्यादा कठिन नहीं है। और अगर आप योग के स्टूडेंट हैं या फिर दर्शन के स्टूडेंट हैं तो फिर तो आपको ध्यानपूर्वक समझना ही होगा। संस्कृत के भी अगर जो स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको तो जानना ही होगा, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और कहीं पर अगर जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भी आपसे इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक और सरलता से समझना है। मैं सारी चीजें आपको लिख करके भी देता हूं जिससे कि आप स्वयं के नोट्स भी बना सकें, और ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पर भी मिल जाती हैं, आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो अनुपलब्धि प्रमाण यानी कि उपलब्ध ना होना, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जिसकी सिद्धि नहीं होती, जो उपस्थित नहीं है, वह क्या है? वह है अनुपलब्धि प्रमाण। ध्यान दीजिएगा, कहा कि जिस प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जब हमें किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता तब वह वस्तु नहीं है, ऐसा जहां पर हमें ज्ञान होता है कि वह वस्तु वहां पर उपस्थित नहीं है, उसी को कहा जाता है अनुपलब्धि प्रमाण।
लेकिन यहां पर एक शर्त यहां पर है, मीमांसा दर्शन में इस अनुपलब्धि प्रमाण को दर्शाते हुए एक शर्त यहां पर रखी गई है कि वह जो वस्तु है, जैसे कि मैंने किसी व्यक्ति को कहा कि वहां पर घड़ा रखा हुआ है, आप उस घड़े को लेकर के आइए। वह कोई एक व्यक्ति घर में गया, उसे घड़ा नहीं दिखा, तो वह कहता है कि वहां पर नहीं है, अर्थात घड़े का वहां पर अभाव है। तो यह है अनुपलब्धि प्रमाण। लेकिन ऐसा न हो कि मैंने जो घड़ा रखा था वह उजाले में रखा था, यानी कि प्रातः काल दोपहर में रखा, और किसी एक व्यक्ति को मैं वहां पर रात्रि में भेज रहा हूं, अंधेरे में भेज रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, वस्तु तो वहां पर होगी, लेकिन उजाले के कारण, उजाला नहीं है, अंधेरा है, इसलिए वह वस्तु दिखाई नहीं देती, तो यहां पर फिर अनुपलब्धि प्रमाण नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, तो अनुपलब्धि तभी कहलाएगा कि वह वस्तु है ही नहीं। जिस दृष्टि से हमने देखा था और जिस अवस्था में हमने किसी वस्तु को देखी थी, और उसी अवस्था में जब वह वस्तु दिखाई नहीं देती, तो वहीं पर अनुपलब्धि प्रमाण होता है। इसके अलावा अन्य कहीं पर अनुपलब्धि प्रमाण नहीं होता। तो ये भी आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो ये जो लास्ट वाला मैंने आपको बताया कि क्यों वहां पर शर्त, किस प्रकार की शर्त वहां पर रखी है, अगर आप दर्शन के स्टूडेंट होंगे या फिर अगर आपने पहले दर्शन के लेक्चर देखे होंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा है कि दर्शन थोड़ा कठिन है और समझ में आ जाए तो इससे सरल कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से आपको अनुपलब्धि प्रमाण है, अर्थापत्ति प्रमाण है और अन्य के जितने भी प्रमाण हैं सब कुछ हमने यहाँ पर देख लिए हैं, पूर्व में मैंने आपको बताए हैं। आप उन लेक्चर को भी देख लीजिएगा। तो मीमांसा दर्शन में वर्णित सारे प्रमाण यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के अन्य जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पर भी मिल जाती हैं, और आगे इससे संबंधित अन्य जो टॉपिक हैं, अन्य जो सिद्धांत हैं, उनके ऊपर भी हम आगे लेक्चर आपको देने वाले हैं। लेक्चर के अंत में आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। अगर आप चाहें तो इनका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से मीमांसा दर्शन में प्रमाण के प्रकार हैं 2, 4, 6, 8। मीमांसा दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने हैं आपसे पूछा गया है। अगर आप जानते हैं तो सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। मैंने आपको पूर्व में इसके बारे में बताया भी है। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से मीमांसा दर्शन में शब्द प्रमाण के स्रोत हैं 2, 3, 4, कोई नहीं। तो मीमांसा दर्शन के अनुसार शब्द प्रमाण के कितने स्रोत हैं मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आप जानते हैं तो सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से वेदांत दर्शन किस दर्शन का पूरक है? मीमांसा का, न्याय का, वैशेषिक का, कोई नहीं। सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आपको बता दें जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। आप तीनों में से किसी को भी डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाती है। आप एक बार जो चैनल का जो स्टोर है आप वहां पर अवश्य विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से आचार्य कुमारिल भट्ट ने प्रमाण स्वीकार किए हैं। शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, ये सभी कुमारिल भट्ट के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर मीमांसा दर्शन में वर्णित अर्थापत्ति और अनुपलब्धि इन 2 प्रमाणों के बारे में चर्चा की। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।